चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है अकाउंट्स नीड फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के लिए हमें टोटल कितने अकाउंट्स चाहिए होते हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे अच्छे से। बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए हमें सिर्फ दो अकाउंट्स चाहिए होते हैं, पहला बैंक अकाउंट, दूसरा ब्रोकर अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट जिसके अंदर आप पैसा रखते हैं, हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट का काम क्या होता है? आपका पैसा सेफ रखना। तो आप मान लेते हैं ये आप है, आपने जो आपके पास कैश है उसे अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट का एक सिंपल सा काम होता है आपके पैसे को सेफ रखना। बैंक अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये कौन से बैंक में, ये डिपेंड करता है। कोई भी बैंक हो सकता है आपका, कोई भी एक्सेट्रा एक बैंक हो सकता है, उसके अंदर आपने एक अकाउंट खुलवा रखा है। अब आप बैंक कैसे सिलेक्ट करते हैं? जब आप देखते हैं कि इस बैंक के अंदर ये सर्विस अच्छी है, ये बेकार है, तो उस बेसिस पे आपके नियर बाई में कौन सा है, दूर कौन सा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप बैंक सिलेक्ट करते हैं। फिर आप बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोलते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं। ठीक है, आधार, पैन, कुछ भी जो भी ज़रूरत हो, तो बैंक वाले आपका अकाउंट खोल देते हैं। उसके बाद दूसरा आपको चाहिए होता है एक ब्रोकर अकाउंट। अब ब्रोकर अकाउंट, ब्रोकर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स हैं, और भी ब्रोकर हो सकते हैं। जो भी ब्रोकर आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्रोकर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालते हैं तो ब्रोकर आपके दो अकाउंट खोल के देता है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा डीमेट अकाउंट। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में फ़र्क क्या होता है? क्या आपको दो दो अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे ब्रोकर के पास? बिल्कुल भी नहीं। जब आप किसी भी ब्रोकर के अंदर अकाउंट खुलवाते हो तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपके दो अकाउंट खोलता है, एक डीमेट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट। अब इन दोनों का काम क्या होता है? देखिए, जैसे मान लेते हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपने वो बैंक अकाउंट का पैसा ब्रोकर अकाउंट में डाला, तो ब्रोकर उस पैसे को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखता है। ठीक है, मान लेते हैं आपने अगर कोई भी एक्स अमाउंट 10,000 रुपये आपने बैंक अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में डाले, तो ब्रोकर आपका उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रखेगा। जैसे ही आप ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस करोगे कि मुझे एक्स कंपनी के शेयर खरीदने हैं, कोई भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो ब्रोकर डायरेक्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा उठाएगा। और जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो अपने मार्केट के पास जाएगा, NSE BSE जहाँ पर भी, वहाँ पर आपके शेयर्स के ट्रांजैक्शन करेगा और शेयर्स लाएगा और वो आपके डीमेट अकाउंट में रखेगा। डीमेट अकाउंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली शेयर्स यू होल्ड, जो शेयर्स आप खरीदते हैं ना, उसको डीमेट अकाउंट के अंदर रखा जाता है। इसको ऐसे मान सकते हैं कि मान लेते हैं बैंक अकाउंट में आपका 1,00,000 रुपया, आपने 50,000 की FD करवा दी। ठीक है, 50,000 की FD करवा दी, तो ये 50,000 की जो आपने FD करवाई है, बैंक उसको अलग एक सेपरेट एक FD अकाउंट बोलते हैं, जिसको FD में रख देगा। और ये 50,000 आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, 5,000, 10,000, 20,000, जैसे भी आपको ये यूज़ करना है। सेम इस केस में होता है, कैश सारा आपका इसमें होता है। जैसे ही आप शेयर्स खरीदते हो वो शेयर्स डीमेट अकाउंट में होल्ड होते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। बैंक अकाउंट से पैसा जाता है ब्रोकर अकाउंट में, ब्रोकर उसे ट्रेडिंग अकाउंट में रखता है। ट्रेडिंग अकाउंट से जब आप कोई शेयर सेल बाय करते हैं तो वो आपको डीमेट अकाउंट में ब्रोकर शेयर्स को रखता है। अगर मान लेते आपके डीमेट अकाउंट में कोई शेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है, और आपने उन शेयर्स को बेच दिया, तो ब्रोकर यहाँ से शेयर्स उठाएगा, मार्केट में बाय सेल करेगा, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देगा, वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कैश दिखा देगा। जो भी आपके पास कैश पड़ा हुआ होगा वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेगा, और जो भी शेयर्स आपके पास होल्ड होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में आपको शो करेंगे। तो बेसिकली
ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 2 अकाउंट्स की ज़रूरत है, बैंक अकाउंट और ब्रोकर अकाउंट। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।